हाँ, थोड़ा धमाका हुआ था, हल्का धमाका हुआ, थोड़ा जोर से झटका लगा था, बहुत जोर से झटका लगने के बाद 2 बार फिर इधर, 2 बार इधर, तीसरे बार फिर पलट गया। तो जब गोंडा से जब निकली है करीब तकरीबन 10-15 मिनट पहले, निकलने के बाद जो है से 2 बार लेफ्ट साइड, 2 बार राइट साइड बहुत जोरदार कंपन किया है, जैसे लग रहा है नीचे उतर गया हो। दो इस साइड और फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड जो है से आवाज़ तेज हुई, तेज होने के बाद फिर 2 बार ये और 2 बार है, फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड में गिरे हम लोग। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। कल गोंडा में बड़ा रेल हादसा हुआ। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन की 12 से अधिक बोगियां डिरेल हो गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 30 से अधिक घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसके बाद अब रेल मंत्रालय और यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार की ओर से मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली घायल को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजे की राशि रेल हादसाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ, रेल मिनिस्टर के और प्रधानमंत्री के दुख जताने से यह मामला खत्म नहीं होता। आज से कुछ दिन पहले ही कंचनजंगा एक्सप्रेस डिरेल हुई थी। ना जाने कितनी जानें उसमें चली गई। इस हादसे का दुख उन परिवार जो मृतक हुए थे इस रेल हादसे में, वो उनसे उबरे भी नहीं होंगे कि नया रेल हादसा हो गया, 3 लोगों की जान चली गई, 30 से अधिक लोग घायल हो गए। 2023 से लेकर के 2024 तक ऐसे ही रेल हादसों की बाढ़ आ गई। लगातार रेल मंत्री ने ट्वीट किया कि यहाँ हादसा, वहां हादसा, ना जाने कितना हादसा। हर बार चर्चाएं इस पर होती हैं, लेकिन समाधान की ओर सरकार नहीं जाती। ट्रेन हादसाओं के बाद कितने ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, कितनी ट्रेनें जो है रद्द कर दी जाती हैं, ना जाने कितने लोगों को मुसीबत होती है। लेकिन सरकार और रेलवे के अधिकारी को बस इतना पता है कि आप रेल हादसा पर दुख जता दीजिए, मुआवजा दे दीजिए, जनता मान जाएगी। लेकिन कब तक? रेलवे में लगातार बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जो रेलवे भारतीय रेल है उसकी स्पीड चाइना के रेल से भी कम है। लेकिन अगर हम बात करें चाइना और इंडिया की, तो ना जाने चाइना में ऐसे रेल हादसों की खबर आपने कभी सुनी भी होगी या नहीं। वहां भी ट्रेनें डिरेल होती हैं, लेकिन हादसा इक्का दुक्का होता है। लेकिन भारत में रेल यानी कि हादसों को न्योता। लगातार अलग अलग रूटों पर ट्रेनें डिरेल हो जाती हैं। कहीं ट्रेनें जो है पटरी से उतर जाती हैं, कहीं बोगी पलट जाती हैं, कहीं एक ट्रेन आगे चली है तो पीछे से आकर के दूसरी ट्रेनों से उड़ा ले जाती है। ऐसे हादसों से हमारा रेलवे गुजर रहा है। और कल हुए रेल हादसे ने तो यूपी सरकार के विकास की भी पोल खोल कर रख दी। दरअसल गोंडा में जो ये रेल हादसा हुआ उससे 3 से 4 किलोमीटर आगे बढ़ने पर जो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है उसके लोको पायलट ने अचानक से ब्रेक लगा दी। और लोको पायलट साहब का कहना है कि बहुत तेज धमाके की आवाज हुई। ये लोको पायलट कह रहे हैं और रेल मंत्रालय का कहना है कि ऐसा कोई धमाका हुआ ही नहीं। और जो आम जनता है वो ये कह रही है कि अचानक से कंपन सी लगी और हमें कुछ भी पता नहीं चला, चंद सेकंड में रेलवे का डब्बा पलट गया। यानी कि ताश की पत्तों की तरह रेलवे की बोगियां धाराशाही होती चली गई। इसके बाद वही हुआ जो हर रेल हादसे पर होता है। तमाम वहां पर जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए, अधिकारियों की टीम वहां पर पहुंची। लेकिन इस रेल हादसे में सबसे बड़ा जो रीजन है वो 2 रीजन अभी सामने आ रहा है। पहला ये कि एक धमाका हुआ जिसकी पुष्टि सरकार ही नहीं कर रही। वही दूसरा ये कि गोंडा में जहां पर ये रेल हादसा हुआ है वहां पर बीते 2 से 3 दिनों के भीतर इतनी बारिश हुई कि जल जमाव था। और जो रिसर्च की टीम है, जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं हादसों के बाद, उनका ये आकलन हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो रेल हादसा हुआ है पटरी पर पानी जमा होने के कारण से जो रेलवे की ट्रैक है वो कमजोर हो गई थी, लिहाजा ट्रेन को चलने में मुश्किलें और कंपन लग रहा था। इसलिए लोको पायलट ने ब्रेक लगा दी। और गनीमत मानिए कि
गोंडा से खुलकर ट्रेन 3 से 4 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी, जो एक एवरेज स्पीड होती है रेलवे की, जो ट्रेन की, उस स्पीड में भी ट्रेन नहीं थी। अगर वो ट्रेन स्पीड में रहती, लोको पायलट ब्रेक लगाते, तो ना जाने आज कितनी जिंदगियां इसमें तबाह हो गई होती, कितने लोग घायल होते और क्या से क्या हो गया होता। लेकिन गनीमत समझिए कि रेल मंत्री ने अब तक ना तो इस हादसे को लेकर के अपनी जिम्मेदारी ली है, ना ही उन्होंने आगे कुछ ऐसा कहा है कि हम नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे जिससे हमारे रेलवे में सुधार हो सके। ये तो रही रेल हादसे की बात। और जिस उत्तर प्रदेश के विकास की बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि विकास का आलम ये देखिए कि रेल हादसा हो जाने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक जो गंभीर रूप से घायल लोग थे वो अपनी जिंदगी की आस में वहां पर तड़पते रहे, लेकिन यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का एम्बुलेंस उन तक नहीं पहुंचा। ये इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि जहां पर ये रेल हादसा हुआ है वहां से लेकर के 2 से 3 किलोमीटर तक कोई सड़कें ही नहीं बनी हुई जिससे एम्बुलेंस दौड़ सके। आसपास के अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। लिहाजा गोंडा के साथ साथ 2-3 अन्य अस्पतालों को अलर्ट मोड पर डाला गया और जो गंभीर रूप से घायल लोग थे उनको स्ट्रेचर के माध्यम से 2 किलोमीटर दूर ले जाया गया और वहां फिर एम्बुलेंस को बिठाया गया। जिस योगी मॉडल की बात, जिस यूपी मॉडल की बात सरकार लगातार करती है, ऐसे हादसों में वो यूपी मॉडल कहां चला जाता है। ठीक आपको याद होगा कुछ दिन पहले हाथरस में भगदड़ की घटना हुई थी। उस भगदड़ की घटना में भी जो नजदीकी अस्पताल था वहां पर डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे, यानी कि हाथ से ही सरकार की पोल को खोलकर रख देते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक वो लोग वहां पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे, जिन्हें इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन योगी सरकार का ना तो एम्बुलेंस वहां पर पहुंचा, ना ही डॉक्टर पहुंचे। और जैसे आग की तरह ये खबर फैली कि एक बार फिर से रेल हादसा हो गया, जो मिनिस्ट्री है, जो सीएमओ है, वो हाई अलर्ट पर आए, तब जाकर के आनंद फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, कई ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया। लेकिन हमारा सवाल आज ये नहीं है कि हादसे हो रहे हैं, हमारा सवाल आज सिस्टम से है, हमारा सवाल आज सरकार से है कि जो रेल यात्रा, जो रेलवे भारतीय लोगों की बैकबोन कही जाती है, ना जाने करोड़ों लोग प्रत्येक दिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक शहर से दूसरी शहर जाने के लिए रेलवे पर निर्भर है, वो रेलवे ही आत्मनिर्भर नहीं है। वो रेलवे की ऐसी स्थिति हो गई है कि यदि आप रेल पे पर सफर कर रहे हैं तो अपनी जान आप हथेली पर लेकर चलिए। ना इसके लिए सरकार जिम्मेदार हो रही है, ना इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार हो रहा है। और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का कार्यकाल तो ना जाने गजब का रहा। हर महीने, हर साल रेल हादसाएं होती रही, अश्वनी वैष्णव दुख जताते रहे, लेकिन मजाल कि वो इस्तीफा दे दे, इस्तीफे के पेशकश कर दे, अपनी जिम्मेदारी ले ले। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे। रेल मंत्री घटनास्थल पर जाते हैं, रील बनाते हैं और उसे शेयर कर देते हैं कि हाँ, रेल हादसे के बाद मैंने पहुंचा और पीड़ित परिवारों से अपनी दुख जता दी। कब तक ऐसा चलेगा और कब तक हम बस रेल हादसों पर दुख ही जताते रहेंगे? रेल हादसों पर दुख जताते जताते हम इतने आगे निकल गए कि हम बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, हम वंदे भारत जैसी ट्रेनों को और बढ़ाने की मांग करते हैं, लेकिन हमारा जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही कमजोर है कि जो कभी रेल की पटरियां कमजोर हो जाती है, कभी लोको पायलट इतनी थकान में रहता है कि वो देख ही नहीं पाता कि आगे सिग्नल है या आगे कोई गाड़ी भी खड़ी है, वो जाकर उसे टक्कर मार जाता है। रेलवे में इतनी वैकेंसीज अभी भी पड़ी है, लेकिन सरकार इन पदों को भरने नहीं जा रही। युवाओं के साथ धोखा करते जा रही है। युवाओं को हर वर्ष नौकरी का प्रलोभन दिया जाता है और हर 5 साल में सरकार बनती और बिगड़ती है, लेकिन ऐसे पदों को भर्ती नहीं किया जाता जो इसके देखभाल के लिए सक्षम हो सके। लिहाजा हम भी क्या कर सकते हैं? हम भी इन रेल दुर्घटनाओं पर दुख जता सकते हैं, इस रेल दुर्घटनाओं के कारण को बता सकते हैं, इस रेल दुर्घटना आगे ना हो इस पर महज चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हफ्ता 10 दिन में ये चीजें धीरे धीरे कम हो जाती हैं, लोग अपने दिमागों से भूल जाते हैं, ऐसा हमें और आपको लगता है।
कि हम ऐसी चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन उनकी जरा सोचिए जिसने इस रेल हादसे में अपने परिजन को गंवा दिया, जिसने रेल हादसे में अपने बेटे को गंवा दिया, वो महिला जिसने रेल हादसे में अपने पति को गंवा दिया, वो बेटा जिसने रेल हादसे में अपने पिता को गंवा दिया, क्या वो ये हादसा भूल सकता है? कई ऐसे लोग जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जो अब जिंदगी भर दिव्यांग रहेंगे, क्या वो इस रेल हादसे को भूल सकते हैं? लिहाजा सरकार और सिस्टम को अब सख्त होने की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि रेल मंत्री बस दुख जताएं, हम ये भी नहीं चाहते या हम मांग भी नहीं रहे कि रेल मंत्री इस्तीफा दे दे, लेकिन उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक मंत्री के तौर पर, उसे वो निभाएं, सिस्टम को दुरुस्त करें, रेलवे को सुचारू करें, क्योंकि भारतीय रेलवे लोगों की बैकबोन है, करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं और ये सफर कष्टदायी पीड़ादायी ना हो, इस पर सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहे एसएन स्काई न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें।